आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। अब तक 6,31,417 टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन वायरस से बचाने के लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगी और इन्फेक्शन का खतरा कम करेगी, लेकिन हमें प्रिकॉशंस को लेकर लापरवाह नहीं होना है। पहले की ही तरह मास्क पहनना है, साबुन और पानी से अपने हाथ धोने हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। जब तक कि हम कोविड-19 को पूरी तरह से मात ना दे दें, तो मुल्क में कैसी चल रही है वैक्सीनेशन ड्राइव, इस पर बात करेंगे हमारे साथ जुड़े मेहमानों से। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, हमारे नुमाइंदे समीर भाट जम्मू से, और मेरे साथी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है और ये कामयाब भी है, लेकिन साइड इफेक्ट्स को देख करके कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी हिचकिचाहट है। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं पोलियो वाली सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए सरकार को इसे लेकर के अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे? बिल्कुल चलाने चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार कोशिश भी लगातार कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको अभी वैक्सीन दी जा रही है। और वो लोग भी एक जो है मिसाल बन रहे हैं बाकी लोगों के लिए कि किस तरह से वो आगे आए हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाई है। और जितने लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो और लोगों को जाके बता भी रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम ठीक हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि लगभग 6.25 लाख लोग भारत में इस वक्त वैक्सीन लगवा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब धीरे धीरे लोगों को शायद ये समझ आना शुरू हो जाए। वहीं जहां आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए या उनको कुछ परेशानियां दिक्कत हुई, तो वो भी लोग बहुत कम हैं। और इतनी परेशानी किसी भी टीकाकरण के साथ पहले भी हमने देखी है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर अभी भारत का रेट भी देखा जाए तो केवल 0.18% लोगों में ही कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक देखे गए हैं। और उसमें से भी कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है, तो केवल 0 मेरे ख्याल से 002% है, यानी कि मात्र कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको कि अस्पताल की जरूरत उसके बाद पड़ी है। तो बाकी सारे लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादातर लोगों को आप देख रहे हैं कि टीका लगवाने के बाद अपने काम पर वापस जा रहे हैं, उन्हें कोई ऐसी हिदायत नहीं दी जा रही है कि वो सारा दिन रेस्ट करें, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को भी अब धीरे धीरे शायद ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि इतने घबराने की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है और टीकाकरण सेफ है। और आज तो देखिए तरन्नुम जी, 6 और देशों में भारत की वैक्सीन जा रही है, उसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी वैक्सीन अब दूसरे देशों में भी जाएगी, वहां भी लगेगी। तो उनकी गवर्नमेंट्स और उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो भी इसको देख रही हैं कि वैक्सीन कितनी सेफ है, सुरक्षित है, तभी वो भी ले रहे हैं अपने लोगों के लिए। तो लोगों को मुझे लगता है कि वो अपने भरोसे का जो लेवल है वो जरूर बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर स्वाति, क्या ऐसा नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन को लेकर इतनी डिबेट हुई, इसके पहले इतना कंफ्यूजन रहा कि लोग साइड इफेक्ट्स टर्म को सुनकर ही डर जा रहे हैं, जबकि हर एक वैक्सीन के साथ हल्की सी सूजन, या फिर बच्चों में भी हमने देखा डॉक्टर तो हिदायत भी देते हैं कि अगर बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए, थोड़ा फीवर हो जाए तो आप घबराएं नहीं, ये वैक्सीन के साथ आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन यही बातें जब कोरोना वैक्सीन के साथ नज़र आ रही हैं तो लोग बहुत बुरी तरीके से डर जा रहे हैं। और जितने लोगों ने खुद का नाम रजिस्टर करवाया है उसमें भी बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। बिल्कुल। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि वैक्सीन कोरोना की जो है ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो लगातार सुर्खियों में रहा है, लगातार इसके बारे में बात होती रही। आज लोगों को ये भी पता है कि वैक्सीन किन किन फेजेस से निकलती है, क्या फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने आप को एक्सपर्ट समझ लिया इतनी जानकारी के ऊपर, और कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ और कारणों से लोगों ने इसके बारे में गलत बातें, गलत भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी। और आग ज्यादा तेजी से फैलती है जब आप कोई गलत बात फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते ही हैं कि वो ज्यादा तेजी से फैलती है। और यही उनकी मंशा भी थी।
और इसी की वजह से कई सारे लोगों के मन में ये भ्रम भी आया कि वैक्सीन इतनी जल्दी बनकर आ गई है, कहीं वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होंगे, ये आगे चलकर हमें कोई नुकसान तो नहीं देगी, क्यों इतनी जल्दी जल्दी गवर्नमेंट्स ने वैक्सीन बनाई है। लेकिन वहीं लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि एक तरफ जहां अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, वहीं जब कोई इस तरह की महामारी आती है तो मनुष्य के ऊपर एक बड़ा संकट है, और जो हमारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है वो इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे हम बचाएं। पहले भी टीकाकरण ऐसी स्थितियों में आए हैं जब जब महामारियां आई हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जरूर है कि समय कम लगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पास कोई ऐसा तोड़ है जिससे कि हम संक्रमण की श्रृंखला को रोक सके, तोड़ सके। तो खुश होना चाहिए लोगों को। देखिए, आज भी हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे हम कहें कि ये कोरोना की दवा है और इसको देने से लोग ठीक हो जाएंगे। आज भी हम जो पुरानी दवाइयां हमारे पास है उन्हीं का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज कम से कम एक टीका तो ऐसा आया है लोगों के पास जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हम होने से बचा सकते हैं, कोरोना होने से बचा सकते हैं। ये भी जी बिल्कुल, ये जो साइड इफेक्ट्स है ये बहुत मामूली साइड इफेक्ट्स है और इनसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ वापस आएंगे। समीर, आपसे बात करेंगे। आप इस वक्त कहां पर हैं और कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव का कैसा रिस्पॉन्स रहा? जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जीएमसी कॉलेज जो हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जम्मू में, यहाँ पे खड़ा हूँ। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे शुरू हुआ है, कोविड का जो वैक्सीन आया है 16 तारीख से शुरू हुआ था यहाँ पे इसका जो वैक्सीनेशन ड्राइव, तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम जम्मू की बात करें, 4 जगहों पे ये वैक्सीनेशन हो रही है। एक तो एसएमजीएस हॉस्पिटल है यहाँ शालीमार में, यहाँ जो जीएमसी हॉस्पिटल जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ पे बिश्ना में है और आरसपुरा में है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो इन 4 जगहों पे है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ हर जगह पे ये हो रहा है और अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स की अगर हम बात करें, जो पहले हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, बहुत अच्छा उनका रुझान इस तरफ गया है और अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो अच्छी खासी तादाद में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और जाहिर तौर पर सभी को इस पर अमल करना चाहिए। जो एक कोरोना को भगाने का जो एकमात्र एक ओनली जो मेथड है उसको अपनाना चाहिए। हमारे साथ कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनसे हम बात करें जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन करवाई। हमारे साथ डॉक्टर अखिल गुप्ता हैं और डॉक्टर अबरोल साहब हैं, उनसे पहले हम बात करेंगे। दोनों यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल में हैं। पहले अखिल जी आपसे बात करूंगा, कब आपने करवाया और तब से आज तक कोई नेगेटिव कोई रिस्पांस तो नहीं मिला इसका? इट्स बिन 3 days नाउ। 3 दिन पहले हमने वैक्सीनेशन करवाई थी और इट वाज द ओनली सोल्यूशन टू दिस डिजास्टर्स डिजीज। एक ही रास्ता था कि इट इज़ ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। और हमारे यहाँ इंडिया में आप देखिए कि कितनी सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि वैक्सीन से ही जिनका खात्मा हुआ है। उसमें डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस जैसी जो बीमारियां यहाँ आई थी। इवन पोलियोमाइलाइटिस आप देखते हो कितने सारे लोग जो थे वो डिसफंक्शन हो गए थे। तो एज पर द गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक ही सोल्यूशन था इस बीमारी का। वो जो सोल्यूशन था दैट वाज द वैक्सीन which was mostly awaited by we people as the frontline healthcare workers and the whole of the population. तो उसके लिए वी आर ग्रेटली थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हु चूज द फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर द फर्स्ट ड्राइव। एंड देन उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन है ये अपना इम्यून रिस्पांस जो है विद इन 1 month जनरेट कर देगी। और उसके बाद जो हमें सेकंड बूस्टर डोज लगेगी आफ्टर 28 days, तो वी विल बी फुली इम्यूनाइज्ड। आपने कब करवाया और तब से लेकर आज तक कैसा रहा आपका? हाँ, मैं इट्स बिन 3 days, मुझे 3 दिन हो गए इस वैक्सीन को करवाए हुए और मुझे इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी फील नहीं हुआ है। आई एम प्रीटी फाइन। और जो मेरे साथ मेरे कुलीग्स थे, डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ से, आई एम इन टच विद देम। उनमें से कुछ लोगों को माइल्ड सा पेल्पिटेशन, जिसे हम पेल्पिटेशन जिनका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा है, या माइल्ड सा माइल्जिया या फीवर थोड़ा सा रिपोर्टेड है, बट वो किसी भी वैक्सीन से या किसी भी ड्रग से, इवन पैरास्टामोल से भी वो रिएक्शन हो सकता है।
तो मैं ये कहूंगा कि लोगों को इस वैक्सीन से डरने की जो अफवाहें उड़ रही हैं, ये जो फॉल्स र्यूमर्स हैं कि वैक्सीन से माइल्जिया हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, जो आप इंटरनेशनल न्यूज में देख रहे हो कि यूरोप में, युगांडा में कहीं वैक्सीन लगी तो 80+ जो लोग थे उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आई, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर मेडिकल कॉलेज के अंडर सुपरविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सुपरवाइज कर रही है, तो ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो इट इज टोटली क्लोजली मॉनिटर्ड। अगर किसी को माइल्ड किस्म की रिएक्शन होती है तो उसी टाइम एंटीडोट्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इसमें मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप दिल खोल के इस वैक्सीनेशन में आइए, क्योंकि ये वैक्सीन इट्स नॉट ओनली वैक्सीन, ये मंथली 1 साल से वेटेड प्रोसेस चल रहा था और इसमें पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, इवन पूरे हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर दीपक अब्रोल जी हैं, उनसे भी हम करते, उन्होंने भी वैक्सीन लगाया। सर, आपने कब वैक्सीन लगाया और उसके बाद? मैंने सोमवार को ये वैक्सीन लिया था। मैं जीएमसी कठुआ में कार्यरत हूँ, उधर ही मेरी वैक्सीनेशन हुई थी और ऐसा कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सारा एवरीथिंग वेंट स्मूथ। और जो चीज़ें हैं, जो साइड इफेक्ट, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से आपको कुछ चीज़ें बताई। एक्चुअली कोई भी चीज़ होती है, जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनको हमें वे करना होता है कि इफेक्ट और साइड इफेक्ट वे करके देखना होता है। और अगर आप ये वे करके देखोगे तो इस वैक्सीन के इतने अच्छे इफेक्ट्स आगे जो प्रोड्यूस होंगे कि एक इम्यूनिटी बन जाएगी, एक प्रिवेंशन हो जाएगी डिजीज से, तो उसके लिए हमें अग्रसर होना है। और मेरी अपील है सबसे कि आइए और वैक्सीनेट अपने आप को करवाइए, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए कुछ और है हमारे पास, पैरामेडिकल स्टाफ है। बहुत अहम सवाल है आपसे। आपने इनसे पहले जिन डॉक्टर से बात की, आपने देखा कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो आप उनसे ये जरूर पूछिए कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद से उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया है या फिर आपसे बात कर रहे हैं इस वजह से उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है जो हमारे हेडक्वार्टर से, वो ये कि आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या ये माने कि वैक्सीन आपको डर नहीं है, या हमारे साथ बात कर रहे हैं इसलिए आपने वैक्सीन ये मास्क नहीं लगाया? आखिर क्या आपको लगता है कि आपने एक टीका लगाया और मास्क खत्म? देखिए, आपका जो सवाल है, मैं इस सवाल से मैं इस पे आने ही वाला था। ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें मास्क जो है, इवन फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन, सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद भी जो है वो मास्क पहनना है। हमें मास्क, सैनिटाइजर और जो प्रिकॉशंस 6 वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 6 फुट की जो दूरी है वो हमेशा बना के रखनी है। लेकिन आपने नहीं लगाया। मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैं आई वांट टू अवेयर माय पीपल, मैं अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहता हूं कि क्योंकि मैं मास्क पहनूंगा तो मेरे एक्सप्रेशन लोगों तक नहीं जाएंगे। तो आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड, माय कंसर्न टुवर्ड्स द सोसाइटी कि आप एन मास वैक्सीनेशन करवाइए। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। जब तक हमारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि पूरी पॉपुलेशन में इसमें इम्यूनिटी आ जाएगी और इसका स्प्रेड रेट जो होगा, जो कंटेजिसिटी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो ये तभी मुमकिन होगा जब लोग इसमें अपना दिल खोल के आगे आएंगे और इस वैक्सीन को लगवाएंगे। समीर, आप ये पता करिए कि वहां पर कितने लोगों ने, जब पहले दिन वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो कितने लोग आए, और उसके बाद फिर से आने वाले दूसरे तीसरे दिन में मौजूदगी लोगों की कितनी रही? क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर में लोगों, पहले तो डर का माहौल था, लोग वेट कर रहे थे इसका, और बिला वजह कुछ ऐसी बातें फैली कि पहले दिन जितने लोग आए उससे 2-4% कम लोग आए दूसरे दिन। तो क्या वहां भी ऐसा देखने को मिला या फिर नॉर्मल लोग आ रहे हैं वहां पर? डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि रुझान कैसा है? पहले दिन कितने लोग आए आपके हिसाब से यहाँ पे, अगर जीएमसी की बात करें, और उसके बाद क्या जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो जिनको वैक्सीनेशन करवानी है? देखिए, क्वाइट बिट जिस दिन हमारे एलजी साहब ने और प्रिंसिपल मैडम ने ये वैक्सीनेशन यहाँ लॉन्च की थी, तो 100 लोग जो थे वो इसमें वैक्सीनेशन की फर्स्ट डे पे शामिल थे, जिसमें से मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइनर वर्कर्स जो थे वो सारे थे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन समहाउ मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में 564 कुछ लोग जो हैं जिनको माइल्ड सी रिएक्शन जो है वो प्रूवन केसेस हैं वहाँ पे कि माइल्ड रिएक्शन इनको हुआ है। और कुछ जगहों पे भारत में थोड़े जो केसेस हैं वो माइल्ड और मॉडरेट रिएक्शन के भी आए हैं। तो उससे क्या हो गया है कि एक खौफ जैसा लोगों में बैठ गया है। बट मैं आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि वैक्सीन इटसेल्फ इज नॉट ए पॉइजन और ए टॉक्सिन और ए मेडिसिन।
इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, डाइल्यूएंट्स होते हैं, उसके बाद इसके स्टेबलाइजर्स होते हैं, तो जो रिएक्शन माइल्ड सी होती है, जैसे कि इसमें एल्युमिनियम भी एडिड होता है स्टेबलाइजर, तो उन चीज़ों से, उन कॉन्स्टिट्यूएंट से थोड़ी बहुत रिएक्शन जो है दैट इज सपोज टू अकर। नॉर्मल आप पैरास्टामोल लेते हैं, कुछ लोगों को पैरास्टामोल से भी एलर्जी हो जाती है। हम कई बार नॉर्मल सलाइन लोगों को इंजेक्ट करते हैं, नॉर्मल सलाइन वाटर टाइप कह लीजिए आप, सोडियम क्लोराइड, उससे भी रिएक्शन हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप कठुआ में हैं, कठुआ में भी ये ड्राइव चल रहा है, कितना रिएक्शन, कितना रिस्पॉन्स है लोगों का? देखिए, रिस्पांस अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अभी पूरा 100% रिस्पांस नहीं आया है। उसीलिए ये जागरूकता जगाने की भी जरूरत है जो आपके माध्यम से लोगों में जा रही है, और आपके माध्यम से यही अपील रहेगी हर हेल्थ केयर वर्कर को, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज में जनरल पब्लिक को भी, कि आइए और वैक्सीनेट करिए। ये एक हेल्थ केयर वर्कर हैं यहाँ पे, राजू जी हैं, ये पहले थे, सबसे पहले इन्होंने यहाँ वैक्सीनेशन करवाई अपनी इस जीएमसी कॉलेज हॉस्पिटल में, सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन हुआ। इनसे पूछते हैं तब से आज तक क्या एक्सपीरियंस है। आपने सबसे पहले थे आप यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे एलजी साहब ने ये करवाया था, उसके बाद कैसा रहा आज तक? बिल्कुल ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि डरे नहीं। इंजेक्शन, ये वैक्सीन हमारे भले के लिए है और उनको लगवाना चाहिए। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये वैक्सीन दी है तो हमें ज़रूर लगवानी तो है। आप अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं इस टाइम? बिल्कुल, जिस दिन मुझे ये वैक्सीन हुई है उस दिन भी मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, उसके बाद आज तक मैं फर्स्ट डे से लेकर आज तक मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आपके जो हेल्थ वर्कर बाकी लोग हैं, क्या कोई उनका कंसर्न है? क्या आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने जो भी मेरे भाई बहन सेंटर स्टाफ है मेरा, सबको अवेयर कर रहा हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं, अगर आपको इंजेक्शन लिए लगवाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, चाहे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, हर कोई जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, समीर आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक बार फिर आपके पास वापस आएंगे। समीर, अभी हम डॉक्टर स्वाति से बात करते हैं, वो काफी देर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, जैसे इन्होंने अभी आपने देखा कि डॉक्टर जिन्हें वैक्सीन लगी है उन्होंने मास्क नहीं लगाया है, पूछने पर हालांकि उन्होंने कहा कि उनका अपना तरीका है, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर किसी को वैक्सीन लग गया है तो क्या उसको कोरोना हो सकता है वैक्सीन लगने के बाद? कितने चांसेस है? जी हाँ, कुछ संभावनाएं होती हैं कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, और कोई भी वैक्सीन इसीलिए 100% एफिकेसी नहीं कहती है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमारी वैक्सीन अगर आपने लगा ली तो उसके बाद आपको कोरोना हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। संभावनाएं फिर भी रहती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई वैक्सीन 90% से ज्यादा एफिकेशियस है, कोई 80 से ज्यादा है, तो जो इसकी वजह से जो हमें एक सुरक्षा मिल रही है वो भी बहुत अच्छी है और काफी अच्छी है। वहीं जब पहला टीका लगता है तो उसके बाद भी वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उस लेवल तक ले जाने के लिए जो हमें पूरी तरह से सुरक्षित रख सके। इसीलिए कोरोना के टीकाकरण में बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जो कि 28 दिन या 1 महीने के अंतराल पर लगाया जाएगा, जिससे कि शरीर में उतनी ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बन सके ताकि व्यक्ति सुरक्षित रहे कोरोना संक्रमण से। जो कि हम कह रहे हैं कि दूसरा टीका लगने के भी 14 दिन के बाद शरीर के अंदर इतनी अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बनेंगी कि वो आपको आगे सुरक्षित रखेंगी। लेकिन उसके बाद भी आपको मास्क लगाना ही है, जैसे कि अभी डॉक्टर्स भी समझा रहे थे लोगों को कि मास्क आपको फिर भी नहीं छोड़ना है, मास्क आपको उसके बाद भी लगाना है, चाहे आपने दोनों टीके लगा लिए हैं उसके बाद भी, क्योंकि अभी जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे हम ये नहीं सुनिश्चित कर पाए हैं अभी तक ट्रायल के द्वारा कि क्या एक व्यक्ति को जो वैक्सीन लगती है वो दूसरे को ये इन्फेक्शन पास ऑन कर सकता है या नहीं। खुद तो वो सुरक्षित होगा, लेकिन क्या वो दूसरे लोग उससे सुरक्षित होंगे या नहीं, ये अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। इसीलिए लगातार ये बात बोली जा रही है कि टीकाकरण के बाद भी मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, हाथ सैनिटाइज करना है, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी ये संक्रमण पास ऑन ना करें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ऐसा ना हो कि वो परेशान। जैसा आप बता रही हैं और लगातार इस मुद्दे पर हमारी बात होती रही है, इतनी सारी जानकारी आ गई है वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर, लेकिन इन सब के बावजूद अभी जैसे पहले फेज में मेडिकल फ्रेटर्निटी के ही लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, इसी फ्रेटर्निटी के लोग, इसी समुदाय के लोग कोरोना से लड़ते रहे इतना एक्टिव होकर, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं दिल्ली में भी कुछ डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया। इसकी क्या वजह देखती हैं आप?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्वेच्छा से लगाने वाला वैक्सीन है, कहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर भी कि वो वैक्सीन ले ही। वहीं कभी न कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स भी हैं तो इंसान ही, और कहीं न कहीं उनके मन में भी ये बात आ जाती है जब आप इतना सारा आस-पास देखते हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और आप कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स होते हुए देखते हैं, तो कुछ लोगों के मन में शंका आ जाती है कि हम और रुक जाएँ, पहले और देख लें कि और लोगों को वैक्सीन लगती है तो उनको कैसे नतीजे सामने आते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि विश्व में भी लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं भारत में भी 6.5 लाख लोगों को, और वो भी हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। और अभी लोगों को धीरे-धीरे ये बात समझ में आने लगेगी, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स ही क्यों ना हो, कि इस टीका से भी उतनी ही संभावनाएं हैं साइड इफेक्ट्स होने की जितनी किसी और साधारण टीके से होती हैं। और हम लोग बचपन से टीका लगाते आए हैं, अभी भी हम लोग बड़े बुजुर्गों में भी टीका लगाते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन भी टीका लगाती रहती है। और जितना खतरा तब होता है उतना ही खतरा आज कोरोना की वैक्सीन से भी है। बल्कि अगर देखें तो पहले हम टीका लगाते वक्त सोचते भी नहीं थे, और अब आज हम इतनी बातें सोच रहे हैं कि कुछ हो ना जाए, साइड इफेक्ट ना हो जाए। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल भी शायद इफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि टीका लगवाने के बाद आपको एक अपेक्षा रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कुछ होगा, और इन सब चीजों की वजह से भी धड़कनें बढ़ सकती है, जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को पैल्पिटेशंस वगैरह हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है समय के साथ धीरे धीरे बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आ जाएगी, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ही क्यों ना हो, कि ये वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है और हमें लगानी चाहिए। ये हमें सुरक्षित रखेगी, हमारे परिवार को, समाज को, सबको सुरक्षित रखेगी। और यही एक बड़ी बात है कि कोरोना संक्रमण में केवल कुछ लोगों को टीकाकरण करने से हम वो उपलब्धि नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देनी है। इसलिए लोगों को आगे आना चाहिए, समझना चाहिए समय की नजाकत को। और देखिए आपके आसपास कितने लोग हैं ऐसे जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, जो कह रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। डॉक्टर स्वाति, जैसे आपने कहा कि वैक्सीन लगवाना कंपलसरी नहीं है, अगर कोई ना भी चाहे तो वो वैक्सीन के लिए मना कर सकता है, नहीं लगवाना है तो मना कर दे। अगर मना कर दिया है किसी ने, क्योंकि ये सिचुएशन हमने पहले भी देखी है पोलियो के टाइम पर, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से लोग मना करते रहे वैक्सीन लगवाने से तो पोलियो वाली सिचुएशन हो सकती है? देखिए, कठिनाई बढ़ सकती है और परेशानी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसको भी कहीं ना कहीं हमें जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। जिस तरह से पोलियो अभियान के समय में जब तक कि सभी लोगों ने उसके ऊपर बात करनी नहीं शुरू करी, जब तक कि सरकार ने उसके ऊपर जागरूकता के बहुत सारे अभियान नहीं चलाए, तब तक बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि ये वैक्सीन, ये टीका हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। वहीं आज शायद हमें फिर से जागरूकता के अभियान चलाने की जरूरत होगी। जो लोग लगवा रहे हैं उनको आगे लाने की जरूरत होगी, वो लोगों को समझाएं कि किस तरह से वो लोग ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं हुई। तभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की ये बात समझ में आएगी कि हाँ, ये हमारे लिए सुरक्षित है, इसको हम ले सकते हैं। लेकिन वक्त लगेगा, जरूर समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे जो है, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर स्वाति। वहां भी देखते हैं, हमारे समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आप जहां हैं, क्या वहां कुछ इस तरीके की प्लानिंग है, वहां की जो मेडिकल अथॉरिटी है, कि लोगों को लोकल लेवल पर भी इसको लेकर अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि किसी तरीके के कंफ्यूजन में न रहें, अल्टीमेटली ये आपके फायदे के लिए है और वैक्सीन लेना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, इससे जुड़ सकें? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक मैसिव लॉन्च किया गया है, एक मैसिव ड्राइव जिसको हम कैंपेन की लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। पेपरों में थ्रू सोशल मीडिया लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और थ्रू जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उनको बरोकार लाते हुए, उनको यूज़ करते हुए सरकार ये चाहती है, हेल्थ डिपार्टमेंट ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फ़वाइद गिनवाए जाएँ। जो वैक्सीन है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पहले दिया जा रहा है, उसके बाद जो दूसरे हैं जैसे पुलिस है, सीआरपीएफ है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और बाकी जो लोग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो कोर्ट में काम करते हैं, उनको दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को। और उसके बाद 50 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कैंपेन है, जिस तरह डॉक्टर साहबा भी कह रही थी, एक मैसिव कैंपेन है और एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए इसको। समीर, मैं आपको यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी बताएं क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप?
हेलो जी बताएं। हेलो जी आपकी आवाज हमें आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, सवाल मेरा ये है कि वैक्सीन में इंग्रेडिएंट क्या क्या है? इंग्रेडिएंट अंदर वैक्सीन में सारी इम्यूनिटी। जी डॉक्टर स्वाति, इनका सवाल वैक्सीन के बारे में है। ये वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि हम रोज इस पर बात कर रहे हैं और काफी सारे डॉक्टर्स इसके बारे में बता भी चुके हैं, आज भी आपने बताया, लेकिन एक बार फिर आप बता दें कि जो वैक्सीन है ये किस तरह से काम करेगी, कितने दिन बाद एंटीबॉडीज बनेंगी और जो दूसरा डोज दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस वैक्सीन में कोई भी कोरोना का जो कोरोना वायरस है उसका जिंदा अंश नहीं है। तो वायरस को निष्क्रिय करके जो उसके कण होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए, और इसीलिए वैक्सीन से किसी को कोरोना नहीं होगा, या वैक्सीन से हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी। लेकिन वैक्सीन बनाते वक्त हमें कुछ केमिकल्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं, कुछ एडजुवेंट्स ऐड करते हैं, हम कुछ चीजें ऐड करते हैं जिससे कि उसमें एक स्थिरता आए, और उन्हीं चीजों से कभी कभी कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं। वहीं अब आप देखिए जो वैक्सीन भारत में इस वक्त लगाई जा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कॉन्वैक्सिन हो, दोनों के ही 2 टीके लगाए जाएंगे। पहला टीका लेने के 28 दिन के अंतराल पर आपको दूसरा टीका लगाया जाएगा। और ये जो वैक्सीन होती है ये हमारे शरीर को दुश्मन को पहचानने में मदद करती है। तो ये वैक्सीन जब एक बार हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो बनते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, इससे हमें लड़ाई करनी है। तो जब कोई व्यक्ति को वैक्सीन लग जाती है, उसको अगर कभी स्वाभाविक तौर से कोरोना का संक्रमण होगा तो शरीर के अंदर पहले से एंटीबॉडीज होंगी जो कि उससे उस वक्त लड़ेंगी और उसको जो है शरीर पर कब्जा करने नहीं देंगी। तो यही वैक्सीन का काम होता है कि पहले से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बना करके रखना, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े शरीर उनका इस्तेमाल कर ले और खुद को सुरक्षित रख सके। डॉक्टर स्वाति, वक्त की कमी की वजह से मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। आपका और समीर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।